दोस्तों, भारत और तुर्की के बीच एक ऐसी डील पर सहमति बनी है जिससे पाकिस्तान को करारा तमाचा लगेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो समझता था कि तुर्की उसका जिगरी दोस्त है और भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान कोई साजिश रचेगा तो टर्की उसका साथ देगा, यह पाकिस्तान सोचता था। लेकिन अब यह गलत हो गया है और एक ऐसी डील पर साइन हुआ है भारत और टर्की के बीच जिसकी चर्चा अब हर भारत विरोधी मुस्लिम देश में हो रही है, क्योंकि टर्की एक मुस्लिम राष्ट्र है और भारत के लिए उसने जो कदम उठाया है वह कदम या तो आप ये बोल सकते हैं कि भारत ने जो भूकंप में टर्की की मदद की थी इसलिए है, या फिर अमेरिका के कहने पर उठाया हो। लेकिन अब भारत के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है तुर्की के द्वारा। आपको बता दें कि जो डील हुई है भारत और तुर्की के बीच, वह डील यह है कि अब भारतीय विमान को तुर्की का जो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट है वह भारतीय विमान को लैंड करने देगा अमेरिका जाने के रास्ते में, जिससे यानी कि भारत और अमेरिका के बीच फ्यूल यानी कि पेट्रोल जितना ज्यादा खर्चा होता था अब वह पेट्रोल में लगभग 30% की कटौती होगी, जिससे हर नागरिक जो अमेरिका जाता है उसके जाने में कम खर्चा लगेगा, क्योंकि फ्लाइट की टिकट का दाम भी कम लगेगा। तो तुर्की की इस बड़ी डील के लिए आप जरूर लाइक्स देना। और पाकिस्तान यह समझता था कि तुर्की जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलेगा, और जी हां, तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ बोला भी है। जब भी यूनाइटेड नेशन में समर्थन देने की बात आई हो तो तुर्की ने पाकिस्तान की बात मानकर भारत को वोटिंग नहीं दी, जिसका भारत ने अभी भी उसका बदला नहीं लिया। लेकिन तुर्की में जब भूकंप आया था तब भारत ने किस तरह से मदद की थी, किस तरह से इंडियन आर्मी वहां पर गई थी, वह सब आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस बार तुर्की ने भारत के लिए जो किया है दोस्तों, उससे भारतीय नागरिकों को कितना लाभ होगा जो खासकर अमेरिका जाते हैं। अब भारत का जो भी विमान अमेरिका जाएगा वह तुर्की से होकर जाएगा और तुर्की में लैंड भी करेगा, जो अभी तक नहीं था। अभी तक ऐसे रूट से जाते थे जिससे फ्यूल का खर्चा काफी ज्यादा आता था और यात्रियों का किराया अमेरिका जाने पर कितना ज्यादा होता है यह आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन अब यह इस किराए को कम करने वाला तुर्की ही है। अब इस पर पाकिस्तान का क्या बयान आने वाला है वह तो हम आपको बताएंगे जब पाकिस्तान इस पर बयान देगा उसके बाद। इसके अलावा आपको एक और खबर बताते हैं। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताकतवर देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई बड़ा देश कमजोर होता है तो उसकी कमजोरी का फायदा पूरी दुनिया उठाना चाहती है। भारत का कश्मीर आज भी एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत को कमजोर कर रहा है, लेकिन अब इस एरिया को सबसे मजबूत करने की शुरुआत हो चुकी है। जयशंकर ने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 ही वह खिड़की थी जिसे पूरी दुनिया भारत के अंदर झांक कर मजे लेती थी। जर्मनी का कश्मीर से क्या लेना देना था, लेकिन जर्मनी की विदेश मंत्री ने एक बार अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से वह कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएगी। वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि जब हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर दुनिया की खिड़की को बंद किया तो ऐसे में कई देशों को जबरदस्त मिर्ची लगी, लेकिन तब भी कश्मीर को लेकर भारत की मुश्किलें कम नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कश्मीर के अंदर इसलिए G20 की बैठक करवाई थी ताकि दुनिया के देश आए और कश्मीर को नजदीक से देखने की कोशिश करें, लेकिन तुर्की और सऊदी जैसे देश देखना नहीं चाहते कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, यूएन में वीटो पावर के लिए भारत ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत का साथ देने के लिए अब रूस और ब्रिटेन जैसे देश भी आगे बढ़ गए हैं। वे खुले तौर पर भारत का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले में अब रूस और ब्रिटेन की तरफ से यूएन को लेकर इतने बड़े बयान आए हैं जिसने पूरे यूएन में ही खलबली मचा कर रख दी। ऐसे में इन दो बड़े देशों की तरफ से क्या बयान आए हैं, किस तरह से ये भारत के सपोर्ट में आकर खड़े हुए हैं, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, जिसमें चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन को स्थायी सीट के साथ साथ वीटो पावर दी गई। ऐसे में इनमें से एक भी देश अगर किसी भी प्रस्ताव को लेकर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है तो वह प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाता है। इसी ताकत के दम पर यूएन के स्थायी देश पूरी दुनिया पर अपनी मनमानी चलाते हैं।
लेकिन भारत इनकी मनमानी को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म को लेकर लगातार इन देशों से लड़ रहा है। अब भारत की इस लड़ाई में रूस, ब्रिटेन की एंट्री हो गई है। इन दोनों देशों ने खुले तौर पर भारत के समर्थन का ऐलान किया है। बता दें कि ब्रिटेन इसी महीने यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्यों को बुलाकर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर बहस करने वाला है और यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर दोनों ही तरफ से बड़े बयान आए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं रूस की तरफ से क्या कुछ कहा गया। दरअसल रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में पश्चिमी देशों की मनमानी चल रही है। यूनाइटेड नेशन की जो मौजूदा स्थिति है वह पूरी तरीके से उन्हीं के हाथों में है, जिस वजह से यूनाइटेड नेशन ना तो निष्पक्ष है और ना ही ठीक तरीके से अपना काम कर पा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन में बड़ा परिवर्तन लाया जाए। भारत जैसे देशों को यूनाइटेड नेशन की स्थायी सीट पर जगह दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर को वर्तमान तरीके से निर्धारित करने का समय आ गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन पर खुलकर अपनी राय रखते हुए कहा कि आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए अब समय आ गया है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर सुधार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देशों की स्थायी सीट और वीटो पावर का समर्थन देगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसी महीने यूएन के अंदर एक बड़ी मीटिंग सेट की जाएगी, जिसमें यूनाइटेड नेशन में शामिल सभी देशों को इनवाइट किया जाएगा, जिनके सामने यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात रखी जाएगी। देखा जाए तो ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशन को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है, इस तरह का स्टेटमेंट अभी तक किसी और देश से नहीं आया है। ब्रिटेन एक स्थायी देश भी है, इसलिए ब्रिटेन की ओर से दिया गया यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि रूस और ब्रिटेन की तरफ से आए इन बयानों का यूनाइटेड नेशन पर क्या असर पड़ता है। क्या यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीटों की गिनती बढ़ाने को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जाता है या नहीं, क्योंकि भारत की तरफ से यूएनएससी में कई बार बड़े बड़े बयान दिए जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। अब यूएनएससी के परमानेंट मेंबर द्वारा ही बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। ऐसे में चीन अपना मन बदलेगा या फिर यूएनएससी में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, यह भी वक्त बताएगा। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, रूस और ब्रिटेन ने जिस तरह से भारत का पक्ष लिया, क्या उसके बाद भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल जाएगी या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब